हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये मुख्य शिविका की टीवी चल रही है। कुछ लड़कियों को कन्फ्यूजन है कि ये जो इस 15 वर्ष का जो डिटेल्स देना है इसको कैसे देना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले स्कूल कॉलेज का नाम पूरे पते के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ अपने हाई स्कूल के स्कूल का नाम लिखेंगे, पूरा पता, पूरे विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ ट्वेल्थ जहाँ से आपने किया है उसके विद्यालय का नाम। फिर उसके नीचे आप स्नातक, जो भी आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, जो भी किया हो, उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर आगे देखिए, प्रवेश का दिनांक। प्रवेश का दिनांक आप देख लीजिए, जैसे आपने 9th में जब हाई स्कूल में आपने, ऐसा तो पहले होता नहीं था कि आपने डायरेक्ट, पहले भी अभी भी नहीं होता है कि हाई स्कूल जहाँ से करनी हाई स्कूल जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लो। एडमिशन होता है 9th में। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो पड़ता है वो 9th में पड़ता है। तो आपने 9th में जो एडमिशन लिया है, प्रवेश का दिनांक वो डालना है। जैसे मान लीजिए आपका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ यहाँ पे 2014 में। ये आपका, सॉरी एक मिनट रुकिए, आपका 10th आपका कंप्लीट हुआ 2014 में। 14 मतलब 10th आपका 2014 में कंप्लीट हुआ। इसका मतलब 10th में आपने एडमिशन लिया था 2013 में। तो ये 13-14 तो आपका हो गया पूरा 10th का। लेकिन आपने 9th में कब एडमिशन लिया होगा? 9th में आपने एडमिशन लिया होगा 2012 में। 12 से 13 चला आपका 9th, और 13 से 14 आपका चला 10th। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल का प्रवेश भरेंगे 2012। मैक्सिमम पहले एडमिशन जुलाई में होता था, तो आप जुलाई का कोई डेट देखकर, 15 जुलाई, 16 जुलाई, जो भी हो, संडे ना रहे, छुट्टी ना रहे, कोई डेट देखकर आप 2 वर्ष पहले, मतलब 9th का एडमिशन वर्ष डाल दीजिए। सेम उसी तरह पे आपने जिस वर्ष में इंटर कंप्लीट किया है, जैसे मान लीजिए 14 में हाई स्कूल हुआ तो 16 में आपका जो है इंटर कंप्लीट हुआ, तो 16 उससे एक वर्ष पहले ये हो गया 15। 15 और 16 में तो आपका 12th रहा होगा। लेकिन 15 से पहले आपने 14 में हाई स्कूल पास किया। फिर जुलाई में आपने एडमिशन ले लिया 11th में। तो 15 और 14, ये इधर देखिए, सॉरी एक मिनट, ये आपने यहाँ पे 14 से 15 आपका चला 11th, और 15 जुलाई से लेकर, सॉरी 2015 जुलाई से लेकर जुलाई 2016 तक आपका 12th चला है। तो आप यहाँ पे एडमिशन प्रवेश का दिनांक लिखेंगे 2014, क्योंकि 14 में ही आपने 11th में एडमिशन लिया था। ये 2 साल का चलेगा, 9th 10th प्लस 11th 12th। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ स्नातक वाला भरेंगे। अगर किसी का गैप है तो अपना गैप छोड़कर जिस ईयर में आपने फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर एडमिशन, तो उसी ईयर को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2016 में ये कंप्लीट किया इंटर, 16 में इंटर कंप्लीट किया। फिर जुलाई 2016 से 17 तक चला आपका फर्स्ट ईयर। फिर 17 से 18 चला आपका सेकेंड ईयर, और 18 से 19 चला आपका फाइनल ईयर। तो इस हिसाब से आपका प्रवेश दिनांक क्या हो जाएगा? 2016। तो यहाँ पे आप प्रवेश तिथि 2016 लिखेंगे। और यहाँ पे छोड़ने का दिनांक है। छोड़ने का दिनांक जो है, आप मैक्सिमम पहले रिज़ल्ट जो है जारी होता था मई जून में, ऐसे ही जारी होता था। तो आपके मार्कशीट में इशू डेट दिया होगा, आप उस इशू डेट को डालिए। इशू डेट नहीं है तो
रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट दिया होगा, रेड रेड लिखा होगा, आप उसको डालिए। अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपल ईयर डाल दीजिए, जिस ईयर में आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ये तो आप देख ही रहे हैं, हाई स्कूल इंटर और स्नातक लिखना है जिस एग्ज़ाम को आपने पास किया है। और यहाँ पे अगर कोई डेट नहीं है इशू, या फिर एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो तो 100% होगा ही होगा, भले इशू डेट ना हो, आप उसे डाल दीजिए। और यहाँ पे ईयर, जिस ईयर में आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फाइनल, उसे डालना है। इसमें कोई इशू नहीं है, ये सर से कंफर्म किया हुआ है, वहाँ पे जो डीवी करवाते हैं उन लोगों से कंफर्म किया हुआ है कि मतलब इशू डेट का कोई, जैसे बहुत लोगों ने स्नातक की मार्कशीट करेक्शन करवाई है, तो करेक्शन करवाने के बाद वो बोल रहे हैं कि मतलब चेंज हो गया है इशू डेट। तो इशू डेट चेंज हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं एफिडेविट बनवा लो, ये बनवा लो, वो बनवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने खुद बताया है कि यहाँ पे आप जिस ईयर में पास किए हो वो सिंपली सा ईयर डाल दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।